कार्य पूरा नहीं होगा ऐसे ही संतप्ते रहे। 500 वर्ष पुराना धाम है ये, 500 साल पुराना है। और ये जो पहाड़ है बहराना गिरी पर्वत, इसमें दादू जी महाराज का शरीर मतलब ऐसे नहीं भाई मरने के बाद में कोई गुफा के अंदर समाहित हो गए थे। और उनके साथ 100 संत जो कहते हैं, उनका कोई शरीर मतलब क्रियाक्रम नहीं हुआ पीछे से। मौजूद हूँ बहराना धाम, जहाँ पर संत धूनी तप कर रहे हैं। जहाँ पर संत बैठकर तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पे आम आदमी खड़ा भी नहीं रह सकता। 45 डिग्री का तापमान है और महाराज जी चारों तरफ आग जलाकर बैठे हुए हैं। महाराज जी पिछले कई दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी मांग है वो मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इनकी मांग है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ बहराना धाम। बहराना धाम में संत धूनी तप कर रहे हैं और यहाँ पर और भी जो संत है उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। और महाराज जी की जो पीठ है, तप करते करते महाराज जी की जो पीठ है वो किस तरह की हो चुकी है, चमड़ी है वो पक चुकी है इतने टेम्परेचर में, और महाराज जी अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या महाराज जी की मांग है और महाराज जी कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम और जो संत हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। महाराज जी, जो भी महाराज जी ये तपस्या कर रहे हैं, धूनी तपस्या कर रहे हैं, तो कितने दिनों से ये बैठे हुए हैं? आज 27वां दिन। आज 27वां दिन। तो कुछ सारांश निकला क्या? सारांश निकलेगा। अब कल हनुमान जी बेनीवाल आके गए हैं जी, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। हाँ। और काफी भीड़ हुई है, प्रशासन ने भी बात करने के लिए बोला जी। तो जल्दी संपर्क होगा। मुख्यमंत्री जी अब सकारात्मक लगेंगे। अभी तापमान भी 45 डिग्री के आसपास है। भारी तप हो रहा है। जब तक कार्य पूरा नहीं होगा ऐसे ही संतप्ते रहेंगे। हाँ। तो ये जो जमीन है ये पहले किनकी थी? जमीन सरकारी पड़तल थी पहले, तो दादू जी महाराज की थी। दादू तपोवन था ये जी। लेकिन आजादी के बाद में जब सरकारी आ गई, ये सरकार में पड़तल हो गई और अब इसको सरकार ने क्या किया, रिको आवंटित कर दिया। अच्छा, तो ये अभी किया है या पहले किया हुआ था? नहीं, काम तो इन्होंने पहले ही कर दिया होगा। अच्छा। लेकिन हम तो साधु, हमें क्या पता भाई इस तरह होगा नहीं होगा। लेकिन ये जब रिको आया और यहाँ विनाश हुआ ना, जीव जंतुओं को घर उजाड़े गए, उनको मार दिया गया, जमीन में दफन कर दिया गया, पेड़ पौधे खेजड़ियां वगैरह काट दी गई, नदी नाले यहाँ जो बने हुए एनीकट थे उनको सबको अंदर इसके अंदर रेत में दबा दिए। ज्यों के एनीकट ज्यों पूरे 2 एनीकट दबा दिए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा भी आए, उन्होंने भी कहा था, लेकिन उन्होंने 2 तरफा चाल चली हमारे साथ। जैसे यहाँ से गए और यहाँ से कुछ दूरी पर जाकर के सावरदा में रिको क्षेत्र में, इसी रिको क्षेत्र में डेयरी को जमीन आवंटित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अखबार में निकला रहे हैं भाई यहाँ निवेशकों की पहली पसंद बना बिचौन। तो निवेशकों को क्या पता जमीन का है, निवेशक तो यहाँ कभी आए नहीं। सही बात। मुख्यमंत्री खुद यहाँ आकर के नहीं देखते, तो उनको क्या पता जमीन कैसी है। जीव जंतुओं का विनाश कर दिया, पेड़ पौधों को, हरे भरे वन को काट दिया। और सबसे बड़ी बात, दादू पंथ का पंच तीर्थ है, ये मुख्य धाम है, हरिद्वार है, और इस धाम को सुरक्षित संरक्षित करना चाहिए सरकार को। अपना ये जो दादू दयाल जी का जो धाम है ये कितने साल पुराना? 500 वर्ष पुराना धाम है ये, 500 साल पुराना है। और ये जो पहाड़ है बहराना गिरी पर्वत, इसमें दादू जी महाराज का शरीर मतलब ऐसे नहीं भाई मरने के बाद में कोई गुफा के अंदर समाहित हो गए थे। और उनके साथ 100 संत जो कहते हैं, उनका कोई शरीर मतलब क्रियाक्रम नहीं हुआ पीछे से, पूरा शरीर ही गुप्त हो गया था यहाँ। और उनके बाद ऐसे हजारों संत महात्माओं के 500 वर्षों से हमारी परंपरा चली आ रही है कि जो भी संत शरीर छोड़ता था उसको ला करके शरीर को यहीं रखते थे। तो ये जमीन है वो कितनी बीघा होगी लगभग? ये 800 बीघा में रिको आवंटित कर रखा है इन्होंने। 800 बीघा? हाँ। तो फिर वो मांग चाहे कुछ भी कराओ, जमीन आपकी, हम जमीन नहीं मांगेंगे। जो हमारी जमीन है आश्रम की, जहाँ तक खोड़ वगैरह है वो तो वैसे भी आएगी क्योंकि वो तो जमीन नाम है दादू दयाल महाराज के। तो उसके अलावा हमें कोई जमीन नहीं चाहिए, लेकिन हमें यहाँ नहीं चाहिए जो कि शांति भंग करता हो, क्योंकि यहाँ भजन साधक के लिए, ध्यान के लिए संत महात्मा बैठते हैं, आते हैं, श्रद्धा के यहाँ आकर के भजन करते हैं। तो उनके भजन में विघ्न नहीं और धाम संरक्षित रहे, यही चाहते हो आप? बस, और कोई मांग नहीं है। सरकार चाहे और कुछ भी करे, लेकिन यहाँ पर रिको आवंटित नहीं होने देंगे, यही मांग है हमारी। और जब तक मांग पूरी नहीं होगी अड़े रहेंगे। हनुमान जी ने ये कहा है कि आपकी मांग जो है वो साधु संतों की मांग जो भी होगी उसको हम पूरा करवाएंगे।